तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी के साथ पूरे सिन्हा परिवार का तमाशा बना रखा है। जी हाँ, सबसे पहले परिवार का इस शादी के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार करना। यहाँ तक कि सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस शादी के बारे में मीडिया से पता चला है। वहीं शादी में सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा शामिल नहीं हुए, जिस वजह से कई सवाल उठे और आखिरकार लव सिन्हा ने हाल ही में इस पर खुलासा किया और साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं है और अब वो आगे से ना ही सोनाक्षी से कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही सोनाक्षी के ससुराल से। यहाँ तक कि सोनाक्षी के ससुरालियों पर कहीं न कहीं लव सिन्हा ने जमकर वार भी किया, खासकर सोनाक्षी के ससुर पर। तो अब सोनाक्षी के इस तमाशे को खत्म करने के बजाय लव सिन्हा से माफी मांगने के या पर्सनली जाकर उनसे मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसे देखकर फैंस सोनाक्षी से और ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो आखिर सोनाक्षी ने ऐसा क्या कर दिया, किस तरह भाई लव सिन्हा को दिया मुंहतोड़ जवाब और सोनाक्षी की इस हरकत पर फैंस का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हाल ही में सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर खुलासा कर ही दिया कि क्यों वो अपनी इकलौती बहन की शादी में नहीं पहुंचे और किस बात से नाराजगी थी। लव सिन्हा ने शेयर किया कि कैसे सोनाक्षी के ससुराल वालों की असली जानकारी उन्हें नहीं थी और बहुत सारी चीजें छिपाई गईं। लव सिन्हा ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस तरह के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लव सिन्हा ने कहा कि सोनाक्षी ने भी अपनी शादी की न्यूज अचानक से ब्रेक की, परिवार वालों से न पूछा और न ही शादी की प्लानिंग में कहीं शामिल किया। लव सिन्हा ने कहा कि मैंने जो किया वो सही किया। जहां एक तरफ लव सिन्हा के इस खुलासे से सभी शॉक्ड हैं कि कैसे भाई बहन के बीच इतना बड़ा झगड़ा है कि भाई अपनी बहन की शादी में ही नहीं गया। लव सिन्हा ने मीडिया में नाराजगी शेयर की। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि सोनाक्षी अपने भाई से मिलेगी और उसके साथ जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेगी, क्योंकि वो आखिर बचपन से अभी तक साथ में रहे हैं। लेकिन सोनाक्षी की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि सोनाक्षी ने तो अपने भाई की नाराजगी को जरा सा भी भाव नहीं दिया और भाई को दुख पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं। एक्चुअली सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए कुछ रोमांटिक पिक्चर्स शेयर की हैं। सोनाक्षी के इन पिक्चर्स को देखकर लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई की नाराजगी में सोनाक्षी ने ये पिक्चर्स डालकर लड़ाई को और बढ़ावा दिया है, आग में घी डालने का काम किया है। सोनाक्षी को अपने भाई से बात करनी चाहिए और परिवार का जो झगड़ा है उसे खत्म कर देना चाहिए। इधर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उन्होंने भी बेटे लव की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी बातें चल रही हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बेटी और जहीर का जो कपल है वो दुनिया का बेस्ट कपल है। सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि लव सिन्हा ने स्टैंड तो लिया, लेकिन पिता बेटे की इज्जत रखने के लिए सोनाक्षी के सपोर्ट में है। ऐसे में जब लव को परिवार से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेकर अपना दुख, अपना दर्द लोगों के साथ शेयर किया। तो सिन्हा परिवार के इस झगड़े और कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? क्या सोनाक्षी को अपने भाई से मिलकर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करनी चाहिए, या सोनाक्षी ने जो कुछ भी किया वो आपको लगता है कि सही किया? आप सोनाक्षी के इस बर्ताव को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा का अफेयर चुलमान दद्दू ने ही कराया। सोनाक्षी सिन्हा चुलमान दद्दू की फेवरेट चेली है और जहीर इकबाल चुलमान दद्दू के दोस्त का बेटा है। इसीलिए चुलमान दद्दू ने सोचा कि घर का माल घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और दोस्त के बेटे से अफेयर कराकर शादी कराने में मदद की। सलमान खान ने इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा को बंटी सजदे की झोली में डाला था, लेकिन बंटी सजदे चालाक था, हाथ साफ करके मलाई खा के शादी नहीं की। सोनाक्षी का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, सोनाक्षी सिंगल हो गई। जिनको नहीं पता है बंटी सजदे कौन है तो बता दें, बंटी सजदे सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदे का भाई है, यानी सोहेल खान का साला। बंटी सजदे से पहले सोनाक्षी का अफेयर अर्जुन कपूर से भी चुलमान दद्दू की वजह से ही हुआ था, यानी चुलमान दद्दू पूरी शिद्दत से लगा हुआ था कि सोनाक्षी सिन्हा उसकी गुफा से बाहर ना जा पाए। अर्जुन कपूर और सोनाक्षी का अफेयर 2014 में शुरू हुआ और 1 साल के बाद ही भ्रष्ट हो गया। सोनाक्षी का नाम एडलैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य श्रॉफ के साथ भी जुड़ चुका है। आदित्य के साथ सोनाक्षी का ब्रेकअप तब हुआ जब दोनों के परिवार में जूता बच गया। आदित्य श्रॉफ और सोनाक्षी ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसी मौके पर हाथ सेकते हुए सुसु कुमार ने भी फायदा उठाया।
वो तो ट्विंकल खन्ना को सुसु कुमार और सोनाक्षी के अफेयर की खबर हो गई कि सुसु कुमार अपनी तीसरी टांग की नाल को साफ करा रहा है। ट्विंकल ने इसके साथ मूवी करने पर रोक लगा दी। कई सालों तक सुसु अंकल और सोनाक्षी ने एक दूसरे को नजर भर के नहीं देखा, साथ में काम करना तो बहुत दूर की बात है। इधर सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की भी पहली टैक्सी नहीं है, सॉरी पहली गर्लफ्रेंड नहीं है। जहीर सोनाक्षी से पहले टीवी एक्ट्रेस दीक्षा सेठ से भी चौंच लड़ा चुका है। इसके अलावा टीवी की दूसरी एक्ट्रेस सना सईद से भी जहीर का स्टमक टच हुआ। इसके अलावा जहीर का 2-3 मॉडल के साथ भी नाम जुड़ चुका है। लेकिन फाइनली सलमान दद्दू ने इधर उधर से ध्यान हटवाया और सोनाक्षी सिन्हा पर अवैध कब्जा करवाया। सोनाक्षी ने हमेशा से यही शो किया है कि वो अपने फादर की बहुत लाडली बेटी है, लेकिन पिछले दिनों शादी के सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ मना कर दिया था कि उसे शादी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। दरअसल सोनाक्षी ने शादी तय कर ली और अपने फादर को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इन्फॉर्म तक नहीं किया। यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार को भी शादी की कोई खबर नहीं थी। इन सबको सोनाक्षी की शादी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही पता चला था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है और उस विवाद की वजह थी सोनाक्षी सिन्हा का जहीर इकबाल से अफेयर करना। शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी के लिए मना किया था, अफेयर के लिए भी मना किया था, लेकिन सोनाक्षी ने नहीं माना और इसी वजह से अब सोनाक्षी ने अपने फादर से बदला लेते हुए उन्हें शादी के बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया था। सोनाक्षी के फादर ने भी कहा कि शादी की हमें कोई खबर नहीं है। सोनाक्षी के मामा और फिल्म मेकर पहलाज नीलानी ने भी बिल्कुल यही बात बोली। खबर तो यहाँ तक आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी में शायद शामिल नहीं होंगे। ये और बात है कि एंड टाइम पे वो अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी में लटका हुआ मुंह लेकर पहुंचे थे। सोनाक्षी सिन्हा के मामा ने आगे कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और अपनी इसी जिद की वजह से उन्होंने अपने खासम खास दोस्त अमिताभ गुटका बच्चन के बेटे की शादी में भी हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा का अपमान किया था और अब सोनाक्षी ने भी वही किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपमान करने वाला दोस्त है या उनकी खुद की बेटी। शत्रुघ्न सिन्हा अपने सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करते। दरअसल अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी के समय शत्रुघ्न सिन्हा को खुद जाकर अमिताभ ने मिठाई नहीं दी, बल्कि अपने ड्राइवर को उनके घर मिठाई का डिब्बा लेकर भिजवाया, जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना अपमान समझा और मिठाई का डब्बा वापस भिजवा दिया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक की शादी भी अटेंड नहीं की थी। हालांकि मामा पहलाज नीलानी ने भी ये कहा कि सोनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा की हमेशा लाडली बेटी रही है। सोनाक्षी अगर एक बार भी रिक्वेस्ट करके शत्रुघ्न सिन्हा से शादी में आने के लिए कहेगी तो शत्रुघ्न सिन्हा शादी में जा सकते हैं। तो ये अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ है कि वो बेटी के कहने पर इस शादी में मातम वाली शक्ल लेकर पहुंचे थे या अपनी इज्जत बचाने के लिए एक फॉर्मेलिटी निभाने आए थे। इधर सोनाक्षी का दोगलापन फादर्स डे पर भी देखने को मिला था। फादर्स डे पर सोनाक्षी अपने ससुर के साथ पार्टी करती हुई दिखाई दी और पिता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसमें अपनी और शत्रुघ्न सिन्हा की एक साथ एक फोटो पोस्ट की। मतलब फादर्स डे पर ससुर के साथ एंजॉय कर रही थी और पिता को एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लॉलीपॉप पकड़ा रही थी। सोनाक्षी ने कैप्शन में अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लिखा, माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, हद है, दोगलेपन की हद है भाई। वैसे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ को शादी करने के बारे में बताया तक नहीं था इस लड़की ने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का नाटक किया।